सादर जय सिया राम। साथियों, आज हम लोग दंत कथाओं, लोक कथाओं और प्राचीन धर्म ग्रंथों की कथाओं के आधार पर जो ज्ञान संवर्धन और उसको जीवंत करने के उद्देश्य से जो श्रृंखला बनाए हैं, उसी के तहत आज हम एक दंत कथा जिसके द्वारा हम भगवान भोले शंकर की भक्ति और उनके भक्त के बारे में कथा कहेंगे। जिन लोगों ने हमारा यह चैनल मानस रसिक डॉक्टर ओम प्रकाश जी को नहीं सब्सक्राइब किया, कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कथाएं और इस तरह की लोक रीतियाँ के बारे में हम लोग आगे भी श्रवण लाभ लेते रहेंगे। प्राचीन समय की बात है, सिंह केतु नामक एक पांचाल राजकुमार अपने सेवकों को साथ लेकर वन में आखेट करने, शिकार करने के लिए उद्देश्य से गए। उनके साथ में कुछ सैनिक थे, कुछ वन के जानकार आदिवासी लोग थे। उन्हीं सैनिकों में एक सैनिक था जो महाराज जी के साथ अंदर वन प्रवेश में था। ढूंढते ढूंढते शिकार उनको एक पुराना शिवलिंग का मिला। उसको उस शिवलिंग को लेके आया और राजकुमार सिंह केतु से पूछा कि ये महाराज, कृपा करके मुझको इस शिवलिंग जी के बारे में कैसे पूजा की जाती है भगवान भोले शंकर की, यह बताइए। और मैं भगवान भोले शंकर की आराधना स्तुति करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। इस शिवलिंग को अनुमति दीजिए, मैं लेके घर जाऊँ और इसको रख के पूजा करूँ। सिंह केतु ने कहा, यह थोड़ा सा कठिन है, आप इसको कर पाएंगे? वो निषाद जात का था। उस निषाद ने कहा कि हाँ प्रभु, कर पाएंगे, आप हमें पूजा करने की विधि बतलाइए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक पूजा की विधि बतलाई और षोडशोपचार पूजा भगवान भोले शंकर कैसे करते हैं वो बताया। पूजन के अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि भगवान भोले शंकर के पूजन में तमाम बेलपत्र, पुष्प, सुगंधित चीज़ें अर्पित की जाती हैं, साथ में चिता भस्म भी अर्पित की जाती है। इसलिए मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि तुम इनको मन ही मन प्रणाम करो, घर ले जाके स्थापित करके इनको पूजन करने में शायद तुम्हें अड़चन हो, दिक्कत हो। तो उस भोले भक्त ने कहा कि नहीं सरकार, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करूँगा। इस प्रकार शिवलिंग को लेके अपने घर में आया। अपने घर के समीप अपनी जहाँ उसकी झोपड़ी थी उसके पास एक पीपल के पेड़ के नीचे रख के उसके रोज विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजा जैसे महाराज जी ने बताया था करना प्रारंभ कर दिया। नित्य प्रति करता रहा और चिता भस्म लगाने की बात जब आई तो रोज शमशान से जाके चिता भस्म लेके आता था और उस पर भगवान को अर्पित करता था। रोज की प्रक्रिया बन गई, उसकी दैनिक क्रिया हो गई। भगवान को भोलेनाथ की भक्ति उसके अंदर समाहित हुई और वह उस काम को अच्छे से अच्छे ढंग से करने लगा। नित्य की एक परंपरा बन गई। एक समय की बात है और उसकी पत्नी उसमें सहयोग करने लगी। एक समय की बात है कि उसको पूजन करने में कुछ विलंब हुआ और उसमें वह ध्यान नहीं रखा कि आज चिता भस्म नहीं है। पूजन करने बैठा, उसकी पत्नी सारी चीज़ें लेके आने लगी, सब कुछ षोडशोपचार पूजन हुआ। उनको जो है भगवान भोले शंकर को जो जो अर्पित कर रहा था रोज़ किया। फिर बाद में उसने चिता भस्म मांगी। तो चिता भस्म मांगी तो चिता भस्म तो थी नहीं, कहाँ से चिता मिल भस्म लाए। तो उस पत्नी ने कहा भोले शंकर की पूजा खंडित न हो और उससे कहा कि अगर अपने पति से कहा, उस सेवक से कहा कि अगर आप कहो तो मैं इस झोपड़ी में आग लगा के इसी में प्रवेश कर जाऊं और उसमें फिर हमारे जलने के पश्चात तमाम भस्म हो जाएगा, उससे आप भगवान भोले शंकर की पूजा कर दो। ऐसा सुनते उसने कहा जाओ कुछ भी करो लेकिन जल्दी से लेके आओ। फिर उस पत्नी ने, उस भोले भक्त के पत्नी ने जिस झोपड़ी में वह रहती थी उसमें आग लगा के उसमें प्रविष्ट कर गई और उसके बाद चिता भस्म मिली और चिता भस्म लेके उस भोले भक्त ने पूजा कर दिया भगवान भोले शंकर का। जैसे पूजा करके उठा, आशुतोष तुम औढ़ड़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, यह बात सिद्ध हुई। और जब उठ के बैठा कि पानी लाओ, पूजा हो गया, प्रसाद लेना है आ जाओ, तो देखता क्या वही पत्नी फिर दोबारा आ गई। हुआ क्या, तुम तो उसमें जल गई थी, कैसे आ गई?
उस पत्नी ने कहा, उस भोले निषाद राज की पत्नी ने कहा कि मैं तो प्रवेश जब की तो हमें एक बात सहसा लगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, और दोबारा मैं पुनः आँख जब मेरी खुली तो मैं उसी तरह से जैसे पूर्व के में था उसी तरह से मैं अपनी झोपड़ी में अपनी कुटिया में मिली और आपकी पूजा संपन्न हुई। उस भक्त ने, निषाद भक्त ने भगवान भोलेनाथ के मन में के ऊपर बारंबार अनुनय विनय किया और माथा टेका, कहा कि हे नाथ, आपने अपनी पूजा हमसे पूरी कराई और हमने अपने पूरे मनोयोग से आपकी पूजा की और आप कभी भक्तों का अहित नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर यह कृपा करी कि हमारी पूजा भी हो गई और हमारी पत्नी का जीवन भी रक्षण हो गया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, अवघड़ दानी हैं, किसको कब क्या दे दें ऐसा उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, असमर्थ नहीं है किसी चीज़ को कर देने में, पाने में, करने में। उनके भक्त लोगों को उनके स्वभाव से भली भांति परिचित होते हैं, इसलिए उनके भक्त ही ऐसा कर भी सकते हैं और ऐसे भोलेनाथ ही ऐसे भक्तों के लिए ऐसा अपनी कृपा बरसा सकते हैं। इस कथा को कहने का अभिप्राय यह है कि आदमी अगर भगवान को माने और भगवान को पूजे और भगवान की भक्ति करता है तो बाकी सब चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और उसको भगवान के ऊपर छोड़ के भगवान की कृपा और भगवान के आशीर्वाद को के स्वरूप जीवन में जो कुछ मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये कतई नहीं है कि आप घर में आग लगा के पूजा करो और भगवान को अर्पित कर दो। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान भक्त के मन को देखते हैं और भगवान भोले शंकर ने ऐसी करके किसी का अहित नहीं करने वाले हैं, इसलिए भगवान कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं करते हैं। पूजा करिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। और यह कथा सिर्फ इसलिए कही गई है, कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हम आप जब भी करते हैं तो तुरंत उसका फल चाहने लगते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ पाने से पहले हमको उसके लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। त्याग तपस्या के द्वारा ही प्रभु को प्रसन्नता मिलती है और निरंतरता जब बनी रहती है तभी उसमें सात्विकता तात्विकता आती है। इसी के साथ हम लोग आज इस कथा को यहाँ संक्षेप में विश्राम करते हैं और आप सबसे बारंबार अनुरोध करते हैं, कृपया जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कथा या जो भी लोक या दंत कथाएँ, लोक कथाएँ हम आपको सुनाएंगे या वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे, कहीं न कहीं से हमने पढ़ा है, पाया है, उसका लाभ समाज को मिले, आपको मिले, आप सबको मिले, आपकी भक्ति बढ़े, आपका समर्पण बढ़े, आपका प्रभु के प्रति प्रीति बढ़े। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।